चंडीगढ़ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी ने अकाली बीजेपी सरकार पर ड्रग्स मामले पर गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधने के लिए ड्रग तस्करी से संबंधित ईडी की रिपोर्ट्स और दस्तावेजों का हवाला दिया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इन रिपोर्ट्स को कभी भी हाई कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया गया, जबकि इन स्टेटमेंट्स में एक मंत्री पर साफ उंगली उठाई हुई है। पुलिस ने 104 लोगों को तो गिरफ्तार किया है, लेकिन 105वें जो कि एक मंत्री हैं उनका कहीं भी नाम तक नहीं है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अमृतसर में कथित मंत्री के घर पर तस्कर रहते थे और वहीं से ड्रग सप्लाई भी होती है। पंजाब पुलिस ने कथित मंत्री के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया और उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब सरकार ने कथित मंत्री को बचाया। ऐसे में आज मुद्दे की बात में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि ड्रग्स पर आम आदमी पार्टी के खुलासे और दावे के सियासी मायने क्या है और ड्रग्स पर आम आदमी पार्टी का नेता माफिया गठजोड़ का खुलासा आखिर क्या इशारा करता है। तो यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ड्रग्स माफिया नेक्सस पर आम आदमी पार्टी के 80 पेजों के दस्तावेजों में कितनी सच्चाई है। हमेशा की तरह मुद्दे की बात में एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है और गुजारिश यही है कि आप अगले 1 घंटे तक मुद्दे की बात में हमारे साथ बने रहिएगा और आपको भी मौका दिया जाएगा। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे खास पैनल से सवाल भी कर सकते हैं अगर आपके मन में भी कोई सवाल है। तो आज के जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे भी आपका तवारुफ करवा देते हैं। अकाली दल से हमारे साथ विरसा सिंह वल्टोहा जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ साधु सिंह धर्मसोत जी कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे और विनीत जोशी बीजेपी के नेता हमारे साथ होंगे और हमारे साथ हिम्मत सिंह शेरगिल आम आदमी पार्टी के नेता कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपसे हमारा आज का सवाल है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि आपके मन में कई तरह के जो सवाल हैं वो जरूर उठ रहे होंगे और हम भी कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और कई बयान भी है जो आज नेताओं के आए हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से भी कई बयान आए हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। आखिर क्या कुछ आरोप लगे हैं वो भी बताएंगे। और हमारा जो आज का सवाल है वो यही है कि ड्रग्स पर आम आदमी पार्टी के खुलासे और दावे के सियासी मायने आखिर क्या है। और आपसे जो हम आज सवाल पूछ रहे हैं वो ये कि क्या पंजाब में ड्रग्स माफिया पर आम आदमी पार्टी का खुलासा सही है। अगर आपका जवाब हाँ में है तो टाइप कीजिए ZPHH स्पेस दीजिए Y, और अगर आपका जवाब ना में है तो टाइप कीजिए ZPHH स्पेस दीजिए N और भेज दीजिए 57575 पर। और आपकी जो राय होगी वो हम मुद्दे की बात के अंत में आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तो सवाल एक बार फिर से आपको बता दें, क्या पंजाब में ड्रग्स माफिया पर आम आदमी पार्टी का खुलासा सही है? आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ में है तो टाइप कीजिए ZPHH स्पेस दीजिए Y, और अगर आपका जवाब ना में है तो टाइप कीजिए ZPHH स्पेस दीजिए N और भेज दीजिए 57575 पर। तो आज मुद्दे की बात में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं क्या वो सही है। ड्रग्स पर आम आदमी पार्टी का नेता माफिया गठजोड़ का खुलासा आखिर क्या इशारा करता है और ड्रग्स माफिया नेक्सस पर आम आदमी पार्टी के 80 पेजों के दस्तावेजों में कितनी सच्चाई है। वहीं आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपसे जो हम आज सवाल पूछ रहे हैं वो ये कि क्या पंजाब में ड्रग्स माफिया पर आम आदमी पार्टी का खुलासा सही है। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं और आप SMS के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ में है तो टाइप कीजिए ZPHH स्पेस दीजिए Y, और अगर आपका जवाब ना है तो टाइप कीजिए ZPHH स्पेस दीजिए N और भेज दीजिए 57575 पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिम्मत सिंह शेरगिल जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 80 पेजों का दस्तावेज पेश कर दिया, खूब सारे आरोप भी लगा दिए, लेकिन क्या आपको जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है? आपने सीधे सीधे आरोप लगा दिए हैं।
देखिए जी, ऐसा है कि ये जो जांच हो रही है इसको बहुत स्लो पेडल किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो असिस्टेंट डायरेक्टर निरंजन सिंह, जिन्होंने समन किया विक्रम मजीठिया को, उनकी भी ट्रांसफर कर दी गई। सो बहुत ये जो जांच एजेंसी स्लो चल रही है, जबकि शरेआम स्टेटमेंट्स हैं। हमने जो भी बातें की हैं, वी हैव डन ऑन द बेसिस ऑफ दी स्टेटमेंट्स। ये जगजीत सिंह चहल की स्टेटमेंट है, ये बिट्टू औलख की स्टेटमेंट है, ये सब स्टेटमेंट्स और ये दस्तावेज ये सब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के आगे दी गए हैं। एंड लेट मी टेल यू, द स्टेटमेंट्स बिफोर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, दे आर एडमिसिबल एविडेंस। बट अभी तक विक्रम मजीठिया के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शेरगिल साहब, कौन है जो इस जांच को स्लो कर रहा है? किस पर आरोप लगा रहे हैं आप? जब शरेआम एविडेंस आ गया, देयर आर स्टेटमेंट्स। जगजीत सिंह चहल की स्टेटमेंट है, जगदीश भोला की स्टेटमेंट है, बिट्टू औलख की स्टेटमेंट है इन फ्रंट ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये लोग स्मगलर हैं और इन्होंने और बताया कि जो इंटरनेशनल स्मगलर्स हैं उनके साथ विक्रम मजीठिया के लिंक्स, उनके साथ, उनके आशीर्वाद के साथ, विक्रम मजीठिया के आशीर्वाद के साथ सारा काम हो रहा था। ये देखिए, और इसमें यह भी बताया गया है कि विक्रम मजीठिया ने इन लोगों को सरकारी ड्राइवर, सरकारी गाड़ी, सरकारी गनमैन प्रोवाइड किए हुए थे। और यह भी इन स्टेटमेंट्स में है कि कैसे जब इनमें आपस में डिस्प्यूट होते थे तो विक्रम ठीक है शेरगिल साहब, आप आरोप लगा रहे हैं। वल्टोहा साहब से भी जवाब ले लेते हैं। वल्टोहा साहब, आरोप सीधे सीधे आपकी सरकार पर, आपकी सरकार के नेता पर लग रहे हैं। कितनी सच्चाई है इनमें कि दबाव बनाया जा रहा है? इंदर ये लोग राजनीति करन, इलेक्शन लड़न, बड़े मुद्दे ने, पर एक ड्रामेबाजी तो हट जाए। क्योंकि इन्होंने दिल्ली च भी केवल ते केवल ड्रामेबाजी करके शीला दीक्षित के विरोध आ कर देंगे, शीला दीक्षित तो वध भ्रिष्ट कोई नहीं। इन्होंने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ड्रामा किया और ਅੱਜ 1.25 साल हो गया इन्हों की सरकार बनी नूं ਤੇ शीला दीक्षित भी ਉੱਥੇ ਉਸੇ कोठी च बैठी है। वल्टोहा साहब, आप आज की बात कीजिए। अब आज बहुत आरोप लगे हैं अकाली दल के नेता पर, क्या वो सही है? एक मिनट इंदर मैनू गल पूरी कंप्लीट कर दे। जी बिल्कुल बिल्कुल वल्टोहा साहब, कीजिए जवाब दूं, कली कली का जवाब दूंगा। इन्हां दी झंड भी पाऊंगा। इन्होंने बन गया तमाशा बना लिया इन्होंने पंजाब की सियासत नूं। इंदर इन्होंने, तुसीं भी मीडिया नाल जुड़े जे, हर गल नूं नेड़ियों देखदे जे। शीला दीक्षित बारे इन्हां दे इलैक्शन तो पहलों की बयान सी ते अज केजरीवाल साहब की स्टेटमेंट की है। और इसे तरह ही ये सनसनीखेज खबरां बना के, सनसनीखेज तमाशे करके, ववेले खड़े करके ये सियासत करना चाहते हैं। और जिथों तक इस मसले की गल करते हैं, चाहे जगजीत चहल की गल करते हैं, बिट्टू औलख की गल करते हैं, या किसी होर की गल करते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंटां जिहड़ियां ने, ये कोर्ट च स्टेटमेंटां ने और ऑलरेडी पब्लिक डोमेन च लोकां च ये गल्लां सारियां आ चुकियां ने, मीडिया च भी आ चुकियां ने। और इन्हां ने किहड़े नवां मार्का मारिया भी अज अहीं जी एक्सपोज करांगे, बड़ा वड्डा जिहड़ा खुलासा करांगे। इन्हां दे रात दे WhatsApp ते इन्हां दे ट्विटर चल रहे ने। और मैं उहदे थल्ले किसी दा कमेंट पढ़िया, आंदे आम आदमी पार्टी वाले जे ये दस्सिया जे किते फिर तुसीं ये तो नहीं कहना कि विक्रम सिंह बड़ा बड़ा ड्रग सरगना है, ते गल उही कीती। कोई गल करो, कोई सरकार की कोई घपलेबाजी की गल करो, कोई करप्शन की गल करो, किते कमजोरी की गल करो। इक्को गल इन्हां कोल रह गई जिन्हां ने तमाशा बना के रखा। और जिथों तक इंदा पहली गल मैनूं ये दसो, जिहड़े ये बदमाश ने, जिहड़े स्मगलर ने, जिन्हां नूं कहंदे ने, इन्हां नूं फड़िया किने? पंजाब सरकार ने फड़िया, पंजाब पुलिस ने फड़िया, फड़ के असीं अंदर दिते। और ये वखरियां गल्लां करी जांदे। जिन्हां ने फड़ के अंदर दिता उन्हां नूं इक टहरे 'च खड़ा करन दे ने। इस करके दूसरी गल जिहड़ी इंदर है, उस समय जदों बंदे फड़े, लेकिन वल्टोहा साहब आरोप ये भी है कि बड़ी मछलियां जो हैं वो इस दायरे से बाहर ही रही हैं हमेशा। शिकंजा छोटों पर ही कसा गया है। गल पूरी कर दो। इन्हां ने तमाशा बना लिया, इन्हां ने मीडिया 'च बड़ियां गल्लां कर लियां। मैनूं आदी गल पूरी कर दो, उस तो बाद क्वेश्चन करिया जी। और हिंदुस्तान दी 5 एजेंसियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ उस समय कांग्रेस का राज ਸੀਗਾ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ, यूपीए गवर्नमेंट ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ एनसीबी ਜਿਹੜੀ नारकोटिक ब्यूरो है हिंदुस्तान ਦੀ, ਉਹਨੇ इन्वेस्टिगेशन की, मिलिटरी इंटैलीजेंस ने की, बीएसएफ ने की, आईबी ने की, होर ਜਿਹੜੀਆਂ हिंदुस्तान ਦੀਆਂ ਤੇ पंजाब ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ इन्वेस्टिगेशन की और लंबा समय इन्वेस्टिगेशन ਚੱਲੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ,
ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ तरह की कोई कमी रही सी, महसूस ठीक है बलटोहा साहब, आप कह रहे हैं आपके मंत्री जो है वो पाक साफ है, आरोप जो है कांग्रेस पर भी लगे हैं, इसीलिए मैं कांग्रेस का पक्ष भी जानना चाहूंगी। बलटोहा साहब, मैं आपके पास आऊंगी, आपको बहुत वक्त दिया है, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, पूरी आपके पास आऊंगी, एक बार कांग्रेस का पक्ष भी जान लेते हैं। पूरी कर दो आज कहानी पूरी, आज एक गल अन्ने जा बने लग लेंदे हो, एक पखंड बनाया इन्होंने बह जाते हैं दूजे के दिन। ठीक है बलटोहा साहब, आपने अपनी बात रख दी, अब दूसरों की भी बात सुन लीजिए। क्या सरदार बिक्रम सिंह मजीठा साधु सिंह जी, मैं आज साडी वारी है, साढ़े ते एलिगेशन लगे है बिल्कुल, और आपसे जवाब भी जानना चाहती है जनता भी आपके पास, इसीलिए लौट कर आऊंगे। कुछ और भी आरोप लगाए हैं वो भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे, लेकिन पहले मैं कांग्रेस का पक्ष भी जानना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस पर भी आरोप लगे हैं। इसीलिए साधु सिंह जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि कैप्टन साहब ने आखिर क्यों सीबीआई जांच नहीं होने दी। आम आदमी पार्टी तो अब यही आरोप लगा रही है कि कैप्टन भी जो है उनका भी कुछ लिंक था, उन्होंने इससे जांच नहीं होने दी। नहीं, कैप्टन साहब ने इसीलिए कहा था, सुन लेना पहला मेरी बात, इसलिए कहा था सीबीआई लंबा ले जाएगी, किसी रिटायर्ड जज की, किसी जस्टिस की ड्यूटी लगाओ, जल्दी निबेड़ के काम, इनको कटहरे में खड़ के जेल में भेजे। कैप्टन का मत ये था कि जल्दी काम निबड़े, इंक्वायरी जल्दी हो जाए। एक मिनट भी बोली ना बच्चे, मेरी बात सुन लो पहले। इसीलिए कहा था कि किसी जज की ड्यूटी लगाएं, वो जल्दी निबेड़ा करके जो गुनाहगार है उसको अंदर करें। और ये जो मेरे भाई साथ में बैठे हैं तो कल जम्मे हैं, हम 4 साल से 3 साल से करे, जब भोला पकड़ा था ना, भोले ने नाम लिया था, पता ना भोला इनकी सरकार का, उसने नाम लिया। मजीठिया मेरे साथ है, मजीठिया की शय पर कर रहा हूं, लेकिन हम तो 3-4 साल से विधानसभा में बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, ये तो लोग बेचारे दिल्ली साहब ले, वो वहां भी पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो आज कागज दिखा रहे हैं, बड़ा कुछ करते हैं, ये कागज दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 4 साल से लगातार लगी है, मजीठिया ने किया है, मजीठिया को गिरफ्तार करो, बादल के सारे मिनिस्टर, सभी की जांच होनी चाहिए। सरदार प्रकाश सिंह बादल की जो मिनिस्ट्री है, मैं तो ये कहता हूं इनमें बीजेपी के भी मिनिस्टर हैं, पूरी सरकार लगी हुई है नशे के लिए। पंजाब के नौजवान बर्बाद कर दिए, पंजाब के बच्चों को बर्बाद कर दिया, एक एक बच्चा लोगों का, लोग पहले बच्चियों की राखी करते थे और अब ऐसा मसला पंजाब में हो गया। एक बेटा जिसका वो अपनी गाड़ी में बैठाता है कि मेरा बेटा कहीं जो मजीठिए का चिट्टा पाउडर बिकता है उस पर ना लग जाए। आज चिंता की बात है। आज ये कहते हैं आप वाले, राहुल गांधी ने 2 साल पहले कहा था, 3 साल, भाई 70% पंजाब में नौजवान नशे पर हैं। इन काली दल ने, बीजेपी ने मजाक उड़ाया था और आज हाई कोर्ट में सरकार ने आप माना है कि 70% नौजवान नशे की लपेट में हैं। वो देन इसकी है सुखबीर सिंह बादल, उनके रिश्तेदारों की। ठीक है साधु सिंह जी, आप रोज कहते रहे हैं, ये तो आज कहते हैं, लगा रहे हैं, मौजूदा सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं एक बार फिर से हेमंत सिंह शेरगिल के पास आना चाहूंगी, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। शेरगिल साहब, ये तो बेचारे आप क्या कहना चाह रहे हैं? इनको क्या पता है? हाँ जी बिल्कुल, मैं एक गल कहनी चाह रहा जी। एक तो इन्होंने मर्यादा के दायरे एक कल जम्मे इस तरह की गल्लां कर रहे, कोई गल नहीं ठीक, बिल्कुल काइंडली हाँ पार्टी पैदा हुई, मैनू गल जम्मे नहीं पैदा हुई, मैनू जम्मे नहीं कहते पैदा हुई, मैनू काइंडली अपनी गल पूरी करन दो। हुण गल इस तरह है, आई एम स्टेटिंग अ मैटर ऑफ फैक्ट, प्लीज नोट दिस, अंडरलाइन दिस। कैप्टन अमरिंदर सिंह मेड अ स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि सीबीआई नो बिक्रम मजीठिया का केस नहीं देना चाहिए ते पंजाब पुलिस करे। बिल्कुल उन्होंने स्टेटमेंट दी सी, बिल्कुल उन्होंने कहा दिल्ली में है, सीबीआई ने रौला पाई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिर्फ जज नहीं कहा, बिल्कुल जेडी सीबीआई है, बोल रहे हैं कई साल फैसले सीबीआई दिंदी नहीं, इस करके किसी जज की रिटायर्ड जज की लगे ताकि जल्दी निबेड़ा हो सके, जिहड़ा गुनाहगार है उन्होंने चक के जेल च भेजा जाए, बेचारे पता की है। तो क्या साधु सिंह जी आपको लगता है गुनहगार जो है वो अब जेल में है? ये रॉन्ग फैक्ट सेट कर रहे हैं जी, ये रॉन्ग। व्हाट मिस्टर साधु सिंह, जो साधु सिंह जी कह रहे हैं
This is totally wrong fact. कैप्टन अमरिंदर सिंह said कि उन्होंने सीबीआई क्या कर रहा है, उन्हें इसको क्या मर्यादा कि का पता सीबीआई है, को नहीं इसको देना है पता, ते ये उन्हें वकील तुसी बनता है पंजाब अपने पुलिस आप में। बताओ पंजाब This के is what हिंदुस्तान के लोग देख रहे कैप्टन हैं, अमरिंदर सिंह said. हिंदुस्तान के This is लोग what देख रहे कैप्टन हैं अमरिंदर सिंह said. आप बात नहीं सुनते इसकी। हाँ इन्हां दियां गल्लां च वजन नहीं अपने हैगा मुंह पर इन्हां आपे दियां चपेट गल्लां च मार वजन नहीं हैगा ये ये लोग झूठ उस बोल रहे आदमी ने ये अपने लोकां नाल मुंह पर झूठ आपे बोल चपेट रहे मार के हैं they have been कहते हैं lying हमें to लोगों ने people जीता है। they have been ये बात- misleading people ये ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ this is a matter of हमारे- fact मैडम कही सी इसको मैं कहना चाहता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह इतना दगेबाज नहीं है कि केजरीवाल की तरह पंजाब में कहे पानी नहीं है पंजाब छड़िया बिल्कुल उत्थे झूठ जाके बोल रहे। तभी कहते हैं पंजाब के लिए भी बिल्कुल पानी ये गल है। चाहिए। No, no. हरियाणा This के is लिए totally पानी wrong भी है facts. दिल्ली के लिए भी पानी है अरविंद ये केजरीवाल बात जी ने करते शरेआम हैं ये और कहा है। मुंह करते हैं जो बात करके मुंह बिल्कुल करते हैं ये गल गलत कह रहे केजरीवाल हैं। परिवार करता है अरविंद केजरीवाल लोगों जी को। ने अपना स्टैंड क्लियर किया है बिल्कुल अरविंद नहीं केजरीवाल जी ने कहा है कि एसवाईएल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए आज तक सोनिया गांधी ने अपना स्टैंड हिम्मत सिंह जी, साधु सिंह जी, मैं चाहूंगी कि आज के मुद्दे पर ही रहें और आज हम इसके जो है वो सही हल निकाल सके। आम आदमी पार्टी ने कई आरोप लगाए हैं। विनीत जोशी जी भी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत जोशी जी, अब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी क्योंकि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, केंद्र में आपकी सरकार है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कार्रवाई कर रहा है, जांच कर रहा है, उसको प्रभावित किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? बेहुदी बातें करते हैं यहाँ आकर के। हाँ जी मैम प्लीज काइंडली तुझे रिपीट करो ये शोर बहुत मचा रहे सी काइंडली रिपीट करो नहीं क्या बात है? मेरा ऐसा सवाल करता ही विनीत नहीं है। जोशी क्यों जी से बोलते? है। विनीत जोशी जी, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? देखो ऐसा है आम आदमी पार्टी का काम है एलिगेशन लगाना, तमाशा करना और भाग जाना, ठीक है। और मैं उम्मीद करता अपने हूं मुंह कि पर आप चपेट मार देते हैं और फिर कहते हैं हमें लोगों ने मारा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं अब पंजाब में ये क्या है? शब्द- कागज दिखा रहे हैं, अब तो 3 साल के दिखा रहे हैं। अभी अकाली दल के नशे में कहा रहा है। साधु सरकार जी ने नशे सुन में कहा लीजिए, रही है। आपने ये बोल लिया कागज अब आगे एक दिखाए। बार विनीत जोशी जी की भी बात सुन ऐसा लीजिए। है। जोशी जी अपनी बात पूरी ये कीजिए। इनको भी हटाओ। ये कर क्या आप इनकी तरफ में हैं? इनको नहीं हटाते, किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं मैडम? जी जी जोशी जी बोलिए। डिस्टर्ब ना करिए ऐसा है। इसको। हाँ ऐसा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों का काम है एलिगेशन लगाना और भाग जाना, और खास करके आम आदमी पार्टी का ये बड़े लंबे समय से लगातार झूठ की, तमाशे की, एलिगेशन की राजनीति करते आ रहे हैं। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, ईडी के ऊपर अगर इंक्वायरी शुरू की तो केंद्र सरकार ने ऑर्डर की, ठीक है। केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, प्रदेश सरकार के वजीर के ऊपर इंक्वायरी चल रही है। इससे बड़ा ट्रांसपेरेंसी क्या चाहिए आपको? इससे बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपको क्या चाहिए? मैं कई लेकिन बार जोशी साहब अब तक क्या कुछ political- कार्रवाई हुई? आरोप ये लग रहा है कि जांच बहुत स्लो चल रही है। आखिर इसको फास्ट ट्रैक पे क्यों नहीं डाला गया? क्यों ये तेजी से अभी तक जांच नहीं हो पा रही इसकी? आप और मैं कौन होते हैं तय करने वाले की जांच स्लो चल रही है? मैं तो आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रही हूँ बताइए। सर। आम आदमी पार्टी आरोप लगा तो वो रही है। ठीक है ना, आम आदमी पार्टी का काम है एलिगेशन लगाना, उनका काम है बार बार बोलना, वो तो बोलेंगे ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश की हमारी सरकार, अलायंस पार्टनर के मिनिस्टर के ऊपर इंक्वायरी केंद्र सरकार में हमारी सरकार होने के बावजूद चल रही है। इससे बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या चाहिए आपको? हम चल रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है, बेबुनियाद इररेलेवेंट एलिगेशंस जो हैं वो लगाने नहीं चाहिए। ऐसे ये गलत है। पंजाब को बदनाम किया जा रहा है, पहले पंजाब को नशेड़ी बना दिया है। अगर ये कहते हैं कि पंजाब के 70% लोग नशे में हैं, जैसा कि आदरणीय कांग्रेस के और अपने आम आदमी पार्टी कहते हैं, तो अपने वर्करों को भी चेक कर लें। 70% में तो इनके वर्कर्स भी आते होंगे, तो क्या इनके 70% वर्कर भी क्या नशे के आदी हैं? इनके 70% यूथ कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के लोग नशे के आदी हैं? ये बात आज सामने बैठ कर है। अगर पूरा पंजाब है, उस पंजाब के ही लोग तो इनके मेंबर है, वो कोई बाहर है। इसलिए अपनी पार्टी के अंदर झांक के देखे, जहां इनको 10% लोग नशे के आदी नहीं मिलेंगे तो माने नशा पंजाब में नहीं है। पंजाब को हाथ जोड़ के विनती है, पंजाब को बदनाम मत करो। मैडम ठीक है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम चुप करके बैठ जाए? भी आप बेची जाओ, आप बदनाम कर रहे हो पंजाब को। बेची जाओ, आपके मिनिस्टर भी बेचे हैं समय नशे।
आपके मिनिस्टर बेचे, सरकार बिकाए, हम ऐसा कहें चुप करके बैठ जाएं? पंजाब की जवानी बर्बाद होगी, पंजाब के बच्चे बर्बाद हो गए, चाहे कांग्रेसी खाता हो चाहे अकाली दल का खाता हो। देश की तो सरकार है ना, इस तरह की गल्लां मैं नहीं सुनिया। आड़ा बंदा बोलदा है कांग्रेस वाला, हाँ मैं धर्मसोत मैं बंदा मारी है जंगी मैं तेन चवड़ जा हिंदुओं के कतल करने वाला तू, हिंदुओं का कतल करने वाला तू, अतवादी किधरों आ गया? एक मिनट धर्मसोत, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूंगी क्योंकि आपको प्रदेश की जनता देख रही है, कृपया सभ्य भाषा का प्रयोग करें। जानदारी ਵੱਡੇ अतवादी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤਵਾਦੀ ਸੀਗਾ, ਅਤਵਾਦੀ ਹੈਗਾ, ਅਤਵਾਦੀ। साधु सिंह जी आज के मुद्दे पर रहिए। एजुकेशन की है ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਭੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਭੋਲੇ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ नहीं, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ नहीं देता। ऐसा है मैडम, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। और बड़ा साफ कहना चाहूंगा, भोला जो है एक ड्रग स्मगलर है। ਉਹ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਫੜ ਲਿਆ। एक मिनट, हाँ जी हाँ जी, तुसी बोलो जी, कहिए वल्टोहा साहब, कहिए। ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। वल्टोहा साहब, आरोप आपकी सरकार के नेता पर लगे हैं, इसलिए जवाब भी आपसे जनता जानना चाहती है। तो आप ये बता दीजिए कि नेता और माफिया में जो है कनेक्शन की बात कही जा रही है, क्या ऐसा वाकई है? इसमें कुछ सच्चाई है इन तथ्यों में? ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 5 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹੇ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਾਈ। ਪਾੜੇ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਵ 90% ਹੈ, 90% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੇ, ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਰੇਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 15% ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਬਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜੂ, ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਚੱਲੀ, ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਈ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਆਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਦਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਫੜੇ ਕਿਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਬੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਬੀਐਸਐਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਐਨਸੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠਾ। ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਏਜੰਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਠੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ संजय सिंह जी बच नहीं सकते। ठीक है, आप कह रहे हैं आपके नेता बिल्कुल पाक साफ है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी आरोप लगा रही है कि अकाली दल के नेता जो है वो उनका लिंक है ड्रग्स माफिया के साथ। तो आखिर किस आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन
आपसे सवाल पूछा था कि क्या पंजाब में ड्रग्स माफिया पर आम आदमी पार्टी का खुलासा सही है। आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं एसएमएस के जरिए। अगर आपका जवाब हाँ में है तो टाइप कीजिए ZPHS स्पेस दीजिए Y, और अगर आपका जवाब ना में है तो टाइप कीजिए ZPHS स्पेस दीजिए N और भेज दीजिए 57575 पर। इस वक्त हमारे साथ निरंजन सिंह जी अमृतसर से जुड़ चुके हैं। निरंजन सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? निरंजन सिंह जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपनी राय रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो मैं किसी पार्टी चाहता, अगर सभी पार्टियां चाहें तो हमारे पंजाब में एक बोतल शराब तक नहीं बिक सकती, अगर पार्टियां चाहें तो। और इतना बड़ा जो ड्रग का रैकेट है ये मैं एक पार्टी का नहीं, मैं सभी पार्टियों का कहना चाहता हूँ। इनके सभी पार्टियों कोई ना कोई इन्वॉल्व है, तभी जो है वो हमारे पंजाब में जो है सारा जो है ड्रग का रैकेट फैला हुआ है। इन सभी जी निरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। आपके इस सवाल का भी हम जवाब लेंगे, क्योंकि आरोप जो है अब जो प्रदेश की जनता है वो सीधा सीधा सभी पार्टियों पर लगा रही है। हमारे साथ सभी पार्टियों के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। विरसा सिंह वल्टोहा जी शिरोमणि अकाली दल से हमारे साथ हैं, और साधु सिंह धर्मसोत जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जोशी जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, और हिम्मत सिंह शेरगिल जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं वल्टोहा साहब अब आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि प्रदेश की जनता है वो यही जानना चाहती है कि आखिर नशे के मुद्दे का हल कब निकलेगा। क्या इस पर सिर्फ सियासत होती रहेगी? क्या कभी हल भी निकल पाएगा? क्या सभी पार्टियां मिलकर इसकी जांच जो है वो सही तरीके से नहीं करवा सकती? इंदर, जिथों तक पंजाब पुलिस की गल है, पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी प्राप्ति है, क्योंकि जेड़ा एक तरह का नशे का अतवाद सीगा, जेड़े साडे पड़ोसी देश है, साडा दुश्मन देश है, जां साडे नाल जिहड़ियां दुश्मन ताकतां ने, उन्हां दा जिहड़ा मनसूबे सी पंजाब नूं ते हिंदुस्तान नूं तबाह करन दी है, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਲੜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, और बड़िया बड़िया खेपा जड़ियां ने पंजाब पुलिस ने जड़ियां ने। वल्टोहा साहब, लड़ाई अकाली दल ने लड़ी, पंजाब पुलिस ने लड़ी, लेकिन ये लड़ाई आखिर खत्म कब होगी? नहीं, खत्म तो देखो हुण जिहड़ी BSF जिहड़ी उन्हां कोले पहलों नफरी भी घट सी बॉर्डर ते, उन्हां कोले यंत्र भी घट सीगे, वो सुचेत भी घट सीगे, और पिछले समय च चाहे श्रोमणी अकाली दल वालों भी बेनती करन ते और BSF वालियां नूं भी रिक्वेस्ट करन ते, और हिंदुस्तान की सरकार भी सुचेत हुई, BSF अधिकारी भी ते BSF कर्मचारी भी सुचेत होए। और तुसां देखिया होणे पिछले दिनां दे विच बॉर्डर दे उत्ते कई इहो ਜਿਹੇ एनकाउंटर होए ने, ਜਾਂ कई इहो ਜਿਹੇ मौके आए ने ਜਦੋਂ दोनों पासों ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। कदी ਪਹਿਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ BSF ही ਹੁਣ ਸਤਰਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ BSF ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ BSF ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੰਤਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 402 ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 402 ਫਿਗਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ MLA ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 402 ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਆ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਅੱਜ शेरगिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शेरगिल साहब रखिए, ना रह गया है, हुण ना रह गया है। जी शेरगिल साहब बोलिए। हाँ जी, मैं एक कहना चाहना कि इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला किसने लूटा। सो गल है, मैं एक गल कहनी चाहना है, व्हेन देयर इज प्राइमा फेशी एविडेंस अगेंस्ट मिस्टर मजीठिया, ते तुसी देखो एक नहीं 3 ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। उन्होंने एक किया कि किवें अपनी सरकारी गड्डी, अपना रेजिडेंस, अपने गनमैन उन्हां दी वरतों करदे सीगे, उन्हां दी मदद करन वास्ते उन्हां समगलरां दी। ते व्हाई इज ही सिटिंग इन द कैबिनेट? ही शुड बी बिहाइंड बार्स। उन्हां ते
हुन तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? Why this whole investigation has been slow pedaled till date? This is the question, and people of Punjab want to know. There is prima facie evidence. So गालियां, लेकिन शेरगिल साहब ये पूरा मामला जांचाधीन है, ईडी इसकी जांच कर रहा है और परमिंदर सिंह ढींडसा भी यही कह रहे हैं कि जब जांच अधीन है ये मामला तो उसका इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है? इस तरह पब्लिक फोरम पर आकर आम आदमी पार्टी जो है इस मुद्दे को क्यों उठा रही है? वन सेकेंड, हाँ, मैं एक कहना चाहना मैम की गल तुसी देखो इस तरह कि ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮਿਸਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਹੀ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਮਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ट्रांसफर हो गई। सो बहुत प्रेशर हैगा इस वेले, इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो चल रही है। जिद्दन आम आदमी की सरकार आई, ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत प्रेशर है, वक्त बहुत कम है। मैं साधु सिंह जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पहले विनीत जोशी जी का पक्ष ले लेते हैं। विनीत जोशी जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि भी ये बड़ी हैरानी की बात है कि भी हिम्मत सिंह शेरगिल जी, आम आदमी पार्टी ऐसे बेबुनियाद इररेलेवेंट एलिगेशंस लगा रही है। ये बताइए कि इनके पास किस कानून के तहत ईडी के डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस है और उसको यहां ये कोट कर रहे हैं? क्या ये ईडी के रिप्रेजेंटेटिव हैं? क्या ये ईडी के एडवोकेट है जो यहां आकर ये बात बोल रहे हैं? कागज दिखाने से कुछ नहीं होता। मैं पंजाब के लोगों को बताना चाहूंगा, केंद्र में अकाली भाजपा की सरकार है, प्रदेश में अकाली भाजपा की सरकार है, केंद्र की एजेंसी ईडी है। ईडी ने पंजाब के अकाली भाजपा के मंत्री को वहां सम्मन किया, उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी चल रही है। इससे बढ़िया ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्या चाहिए? दूसरा मैं कहूंगा, इनका यह एलिगेशन है कि पंजाब में 70% लोग नशेड़ी हैं, 70% युवा नशेड़ी हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ये एलिगेशन लगाती है। मेरा इनको सीधा प्रश्न है कि इनकी पार्टी पंजाब की है, पंजाब के लोग इनके मेंबर हैं। अगर 70% पंजाब नशेड़ी है तो इनके भी मेंबर 70% नशेड़े ही होंगे। अगर है तो इस बात को यहां कबूल करें। हमारी पार्टी के अंदर तो ऐसा नहीं है, ना अकाली ना भाजपा के अंदर। हम मानते हैं कि ये पंजाब को बदनाम करने की साजिश है, ये पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश है, ये पूरे विश्व के अंदर पंजाबी को नीचे लगाने की साजिश है। और दुख की बात है कि दुख की बात है, कुछ कहना चाह रहे हैं साधु सिंह जी, उनकी बात सुन लीजिए। साधु सिंह जी बोलिए। मैं बोल रहा हूं, आराम से सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं, वल्टोहा साहब ने कहा यहां से जाता है दिल्ली में नशा, यहां से जाता है गोवा में नशा। इनकी बातों से पता चलता है ये पक्के व्यापारी हैं, इनकी सरकार के लोग व्यापारी, इनको मालूम है कहां कहां जाता है। इसलिए पंजाब तबाह हो गया, इनको बचना चाहिए। और सरकार, मैं खुद इल्जाम लगा रहा हूं कि सरकार की छतरी के नीचे जो भी नशे बिके सरकार की मंजूरी से हुई है। सरकार जिम्मेदार है। जिस कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, कोई नशे बिकेगा तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं एक बात इसीलिए किसी ने कहा अरे भाई इस दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं है, सारी दाल ही काली है। एक मिनिस्टर की बात नहीं है, बड़े लोग बीजेपी के मिनिस्टर, मैं धर्मसोत जी को याद करवाना चाहूंगा, लोग भी फंसेंगे इसमें अगर पूरी निरपेक्ष जांच हो गई तो। मैं धर्मसोत जी को याद करवाना चाहूंगा, 2002 से लेकर 2007 के बीच इनकी सरकार थी। 2003 के अंदर चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर ने बतौर मुख्यमंत्री एसएसपीज की और उनके ऊपर के ऑफिसर्स की मीटिंग सीआईआई में बुलाई थी। उस मीटिंग में इन्होंने पूछा कि यहाँ एसएसपी हाथ खड़े कि किसके जिले में नशा नहीं बिकता है। किसी भी एसएसपी ने हाथ नहीं खड़ा किया और सबने माना कि उनके जिलों में नशा बिकता है। तो कैप्टन साहब, जब आपको पता लगा 4 साल आपकी सरकार रही, आपने क्या एक्शन लिया? आपने नशा खत्म करने के लिए क्या किया? अरे धर्मसोत जी, बोलने जैसे लोग नहीं पाले थे। अरे बोलने जैसे बिकने की कोई ऐसी नहीं की थी। धर्मसोत जी, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, मेरी बात भी सुन लो। बात तो सुन लो। सरकार में बोले जैसे बात तो सुनो। नाम लिया है, धर्मसोत जी बात नाम लिया, उनको बोलने को रोका गया है। बात सुनो फिर मेरी, इतनी इजाजत नहीं दी। मैं इसका जवाब देता हूं। बोलने को पकड़ा किसने है? किस सरकार ने पकड़ा है? किसकी पुलिस ने पकड़ा है? अरे पकड़ने वाले हम, नाम लेगा, प्रोसिक्यूशन करने वाले पकड़ेगा, कोई और पकड़े, आप ही पकड़ लो। धर्मसोत जी उसको बोलने दिया, जब प्रेस में वो बयान देने लगा, जब प्रेस में बयान देने लगा, प्रेस में उसको बयान नहीं देने दीजिए, अब उसको रोक लिया गया। धर्मसोत जी, अब मुझे बोलने देना प्लीज, इंटरव्यू ना करना जी। सरकार हमारी, भोला पकड़ा हमने, केस चलाया हमने, ठीक है, और केंद्र में हमारी सरकार, ईडी हमारी,
पंजाब में हमारी सरकार, हमारे पंजाब के वजीर को हमने बुलाया। अरे भैया, इससे बढ़िया ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्या चाहिए? अब क्या गलत बोलते जा रहे हैं? बोलने से पहले 4 बार सोचो। और ये आम आदमी पार्टी वाले किनको कोट कर रहे हैं? स्मगलर्स को कोट कर रहे हैं। ये स्मगलर्स पे विश्वास स्मगलर्स पे विश्वास करते हैं, स्मगलर्स पे विश्वास करते हैं। विद एविडेंस उनकी स्टेटमेंट्स हैं, देयर इज कोलैबोरेशन टू दैट इफेक्ट, एंड टिल डेट मिस्टर मजीठिया हु शुड बी बिहाइंड बार्स, ही इज सिटिंग इन द कैबिनेट। देयर इज कोलैबोरेटिव एविडेंस, देयर इज प्राइमा फेशी एविडेंस। He was using, अपने जो गनमैन थे उसको यूज कर रहे थे, ड्राइवर यूज हो रहा था, ऑफिशियल रेजिडेंस यूज हो रहा था। और वो एक डीएस स्मगलर कौन है? एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो स्मगलर है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसकी फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। उसने ये कहा कि मुझे प्रेशर था कि मैं भी बैठा है जी जी बिल्कुल। सीनियर शरेआम बोल रहे हैं, एक डीएसपी था, डीएसपी था। तो बात ये है कि ही शुड बी बिहाइंड बार्स। लेकिन शेरगिल साहब जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है, उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि मामला चाहे जांच अधीन है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जजमेंट सुना दी है। बल्टोहा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बल्टोहा साहब बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ड्रग्स सौरभ पंजाब इंदर मैं बार-बार यही गल करदा है। पहली तो गल है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹਦੀ ਫਾਰਮਾਸੂਟਿਕਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। शेरगिल साहब जी, बल्टोहा साहब की भी बात सुन लीजिए। कोलैबोरेटिव एविडेंस ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ईडी के एविडेंस आ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ठीक है, बल्टोहा साहब बोलिए। इंदर इस बंदे ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣ। वेरी सीरियस, दिस इज वेरी सीरियस। और जितना तक शेरगिल साहब आपने पत्ते भी रख दिए, आपने डॉक्यूमेंट भी पेश कर दिए, आपको बात करने का मौका भी दिया गया। आप दूसरों की बात भी सुन लीजिए, वक्त बहुत कम है मेरे पास। बल्टोहा साहब, ये दोनों लोग इंदर ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੱਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। पार्टी ने 3 ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 3 साल हो ਉਹ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਮਿੱਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। और ये भी सुन ला, तेरे अर्गे ने फर्क है जो बकवास करते जो रोज दिल्ली यूपी वाले भज रहे हैं, दिल्ली यूपी वाले लभने नहीं काबू होना तू ते लेने जेड़ा भार प्रदेश की जनता देख रही है। मैं तेन दसदा तेन तेरा वो करनी है जेड़ी तेन वो दुर्गत करेंगे जेड़े याद करेगा रोज बह जाना तू मामा बन के। साधु सिंह जी, आपने कहा कि बहुत से नेता हैं जो लिप्त हैं इस पूरे कारोबार में, क्या अगर आपकी सरकार आती है 2017 में, इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, हमारे लीडर ने कहा है, कैप्टन अमरिंदर ने, सरकार आते 2 हफ्ते में कोई ना रहेगा, बांस ना बजेगी बंसरी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि वक्त नहीं है, मैं आप सबको और वक्त नहीं देख पाऊंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया बल्टोहा साहब आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। साधु सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनीत जोशी जी आपका भी शुक्रिया, और शेरगिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने चर्चा शुरू होने से पहले आप सभी से एक सवाल पूछा था कि क्या पंजाब में ड्रग्स माफिया पर आम आदमी पार्टी का खुलासा सही है? हमें भरपूर सहयोग मिला है और भरपूर राय भी आई है दर्शकों की। 90% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 10% दर्शकों ने ना में जवाब दिया है। तो मुद्दे की बात का हमारा मकसद यही होता है कि केवल चर्चा ही ना हो और निष्पक्ष बहस हो और उसका सही हल भी निकल सके, और साथ ही साथ आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और आपकी सही राय हम तक भी पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और आप सबका कॉल करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।